श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। कल हमने सुना था कि विषयासक्ति बंधन है, परंतु अगर भगवान में आसक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो वो समस्त बंधनों से मुक्त कर देती है। और फिर आगे सुना था, इस संसार में आप आसक्ति किए बिना नहीं रह सकते, चाहे आप भगवान में करें, चाहे आप संसार में करें। और उन्होंने कहा, अच्छा यही रहेगा कि आप साकार या निराकार भगवान में अपनी आसक्ति बना लें, तो आपको आनंद प्राप्त होगा। और आगे हमने सुना था, एक और भगवान और एक और संसार है, हमको किसी एक जगह तो प्रेम करना ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर एक जगह प्रेम होगा तो एक जगह आपको दूर होना ही पड़ेगा, यानी दूसरी जगह से अपना प्रेम हटाना पड़ेगा। ये हमने सुना था। आगे बहुत कम लोग होते हैं जो वेदांत की बातें करते हैं और उस पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। अब मेरे जैसा तो क्या ही चलेगा, आप लोगों ने तो देखा ही है। आगे हमने यहाँ पे छोड़ा था कि भगवान के सगुण स्वरूप में प्रेम होने के 4 उपाय हैं, ये हमें सुनना था। बाकी पीछे जिन लोगों ने पूरा डिटेल में नहीं सुना है, वो यूट्यूब आदि पर जाकर चेक करके सुन सकते हैं। वीडियोस तो डाला ही जाता है। और अब हम आगे बढ़े, उसके पूर्व 2 मिनट भगवान की स्तुति और नाम जप करके फिर आगे बढ़ते हैं। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। अब हम 2 मिनट नाम संकीर्तन सुन के फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। किरण दीदी, राधे श्याम। राधे आप श्याम भैया जी। 2 मिनट भगवान का नाम कीर्तन कर ले, फिर हम आगे चलें। जी भैया। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। श्री राधे श्याम। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। अब हम आगे बढ़े। उसके पूर्व जैसा मैं बार बार एक ही बात को दोहराता हूँ, अपने गुरुदेव भगवान, अपने इष्ट भगवान और समस्त हरि संत जन भक्त जन की भावमयी उपस्थिति अपने समक्ष रखकर उन्हीं के सानिध्य में बैठकर भगवान की चर्चा को सुनने का प्रयास करें और प्रार्थना करें कि मेरे मन बुद्धि पर भगवत प्रेम का आकर्षण पूरी तरह बने और हमारे कल्याण के लिए हमारे मन और बुद्धि में एक बात बैठ जाए जो मेरे कल्याण के लिए उचित हो। ऐसा आप अपने गुरुदेव भगवान, इष्ट भगवान और तमाम संत हरि भक्त जनों से प्रार्थना करें। ऐसा आप लोग जरूर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार कहिए श्री सीताराम, श्री राधे। श्री सीताराम सीताराम श्री राधे श्याम। सीताराम श्री राधे श्याम। सीताराम श्री राधे श्याम। भगवान के सगुण रूप में प्रेम होने के 4 उपाय हैं। यानी भगवान का जो सगुण स्वरूप है, सगुण आप जानते ही हैं, जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हम छू पाते हैं, जैसे चित्रपट के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से भगवान को देख रहे हैं, भगवान को छू रहे हैं, ये सगुण स्वरूप है। तो इसमें प्रेम होने का 4 उपाय है। अब वो क्या है? पहला, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात जो हम लोग रोज कहीं ना कहीं सत्संग में घूम फिर कर वही बात सुनते हैं, वो है भगवान के नाम का जप करना। भगवान के नाम के जप करने से आप जिसका जप कर रहे हैं, आपने उन्हें कभी नहीं देखा, आप उन्हें कभी नहीं देख पाए, या आप उन्हें जानते भी नहीं, खाली आपने जान लिया कि प्रभु इस नाम के रूप में है। गोस्वामी जी ने दुहावली में कहा, सगुण रूप रुचि ध्यान नहीं, निर्गुण मन ते दूर। यानी सगुण रूप में रुचि नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, और निर्गुण रूप जो है वो हमारे मन से बहुत दूर है। तो आगे उन्होंने कहा, तुलसी जप राम नाम को, नाम संजीवनी मूर। यानी तुलसीदास, यानी हम सबको समझाते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाम का जप करो, नाम ही संजीवनी है। क्योंकि जब आप नाम जप करेंगे तो नाम जपते जपते जिसका आप नाम जप कर रहे हैं उसका रूप प्रकट हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं ना, देखिए रूप नाम आधीना। जो रूप है वो नाम के अधीन है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। नाम जप से स्वतः रूप का प्राकट्य होगा, रूप का प्राकट्य होते ही धाम का प्राकट्य होगा, धाम का प्राकट्य होते ही लीला का प्राकट्य होगा, सब कुछ उनके गुण का प्राकट्य होगा। नाम एक ऐसी विधि है जिससे भगवान के लीला रूप गुण सबका धाम, सबका प्राकट्य अपने आप हो जाता है। इसीलिए आप लोग प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप किया जाए। शास्त्रों का पठन पाठन करना, विनय पत्रिका, गीता जी सब पढ़ना बड़ा आसान है, ठीक है, इससे कल्याण होता है, इसका विरोध नहीं है, इससे बहुत ज्यादा कल्याण होता है। मन भी शुद्ध होता है, ज्ञान का एक प्रकार से
प्रादुर्भाव होता है। लेकिन हमने पीछे सुना था कि जो मूर्ख लोग हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने नहीं आता, खैर आपको पढ़ने आता है, आप साधन करें, कोई बुराई नहीं है, आप गीता जी का पाठ करें, स्वाध्याय करें, अच्छी बात है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, वो तो भगवान के साथ विरोध कर सकते हैं कि प्रभु हम क्या करें, हमें तो पढ़ने नहीं आता। वो तो हड़ताल कर सकते हैं ना कि हम क्या करें। इसीलिए प्रभु ने कहा कि नाम तो बुला सकते हो ना, नाम आप किसी का भी बुलाते हो, तो ऐसे ही राम श्याम हरि शिव जो भी आपको प्रिय हो वो नाम जपिए। तो पहला क्या है भगवान ने प्रेम होने का उपाय, भगवान का नाम जप, सबसे पहला पॉइंट पूज्य बाबा कहते हैं। उसके बाद कहते हैं दूसरा उपाय, इतना समझ में आ गया कि भगवान का नाम जप करने से क्या क्या होगा। उनके रूप का प्राकट्य होगा, रूप का प्राकट्य होते ही भगवान जहाँ रूप प्राकट्य होता है, पहली बात एक अच्छे से बात समझिए कि जब आप नाम जप करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में एक भाव रहता है ना कि हम धाम नहीं गए, हमने प्रभु को नहीं देखा। ठीक है, आपका मन मलिन है, आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपने एक बार राधे श्याम या सीताराम कहा, चाहे मजाक में ही कहा, तो प्रभु जो उनका नाम लेता है वो तत्काल तुरंत आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान ने अपने नाम में ही इस कलयुग में सारी शक्ति डाल दी है, वो अपने नाम में ही रहते हैं। ये चीज आप लोग समझ में आ गया। तो जैसे आप राधे श्याम कहते हैं तो उनका जो धाम है वो उनसे पहले आपके समीप आकर के प्रकट हो जाता है, फिर प्रभु आते हैं। तो इससे हमें समझ में आ गया कि प्रभु का नाम प्रभु को अधीन करता है। आगे है कि उनके गुणों का बार बार कहना और सुनना, यानी ये प्रेम होने का दूसरा उपाय है। मेरे ऊपर भी बड़ी कृपा है कि मैं प्रभु के गुणों को बार बार कह पा रहा हूँ कि प्रभु ऐसे, प्रभु ऐसे, प्रभु ये, प्रभु वो, और आप लोग सुन पा रहे हो। ये कृपा नहीं तो क्या है। हम पे भगवान अगर कृपा किसी हेतु से करने लगे तो फिर उनका नाम अहेतु कृपा करने वाला कैसे होगा, अकारण कृपा करने वाला कैसे होगा। तो प्रभु बिना हेतु के हमारे ऊपर कृपा करते हैं, जैसा कि हम उनके गुणों को बार बार कह पा रहे हैं और आप लोग सुन पा रहे हैं। तो ये क्या है, दूसरा उनके बारे में कहना और सुनना, ये भगवान में प्रेम करने का दूसरा उपाय है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए हमारा मन करे कि हम भी किसी को कहें, हमारा भी तो मन है ना कि आप कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारा मन हो गया कि हम किसी को कहें। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला, आप संसार में तमाम लोगों से बात करते हैं और आपको एक चीज तो रियलाइज होगा कि कौन मेरी बात मानता है और कौन नहीं मानता, कौन हमारी बातों को सीरियस लेता है, कौन नहीं लेता है। ये आपको बिना कहे बिना समझाए समझ में आ जाता है, ये कहना नहीं पड़ता है। तो सीधी सी बात ये है कि जो आपकी बात को माने, जो आपकी बात को समझे, उसे ईमानदारी पूर्वक उतना ही बताने का प्रयास कीजिए जितना आप कर रहे हो, अन्यथा ना बताइए। और जो आपकी बात को नहीं मानता उसके सामने मौन, सर्वथा शांत रहिए। ज्यादा कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ी परीक्षा है आपकी। वो आएगा, आपको कहेगा, अरे आप कितने बड़े तिलक हैं, आप तो पता नहीं क्या राम राम करते रहते हैं,
अरे कुछ बताइए भगवान के बारे में। दो प्रकार का पूछना होता है, एक होता है अरे राम जी के बारे में कुछ बताइए, एक ये हो गया। और एक बड़ी विनम्रता के साथ, भैया हमारा मन था थोड़ा सा प्रभु श्री राम जी के बारे में कुछ आप बताते तो बड़ी खुशी मिलती। तो ये है पूछना, और वो है हमारी परीक्षा लेना। तो वहाँ आप शांत रहिए। ये तो पहला हो गया कि जो हमारी बात सुने उसको बताइए, और जो न सुने उससे सामने मौन रहिए, सर्वथा चुप, कुछ मत बोलिए, उसके सामने और ज्यादा नाम जप कीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा है कि आप एकांत में बैठकर यहाँ से जो सत्संग सुनते हैं या कहीं से भी जो सत्संग सुनते हैं, अपने मन को उपदेश दीजिए। ऐसे चुपचाप बैठ जाइए और अपने मन को देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है। वो कभी किसी की बुराई करेगा, तुरंत उपदेश दीजिए, अरे ये क्या कर रहे हो, वो भी भगवान है, वो मरने के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारे पर्सनल या परमानेंट दुश्मन नहीं है। कोई बहुत प्यारा लगे तो उसके पास मन जाए तो कहिए उनके पास कहाँ जा रहे हो, वो भी प्रभु ही है, वो तुम्हारे पर्सनल या परमानेंट प्रेमी नहीं है। या कोई निरपेक्षता आए, माने मन जहाँ जहाँ भागे वहाँ भगवत दर्शन उसको कराइए। और वास्तव में जब तक कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो, एक खैर वो भी भगवान ही है, लेकिन एक अपने मन की संतुष्टि के लिए एक भाव कह रहा हूँ आप कि आपका मन इतना अच्छा तो है नहीं, इतना अच्छा हम लोगों का मन होता है तो दुर्योधन अर्जुन पहले ही समझ जाता भगवान की समझाने पे। तो अर्जुन के इतने अच्छे तो हम हैं नहीं, पर हाँ आपको एक उदाहरण दे के सकता हूँ कि आपका मन ऐसे तो मानेगा नहीं कि हाँ ऐसे होता है। ठीक है, आप मान लो कि ये मेरे पति है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है। तो जब तक वो आपके सामने है या कॉल पे बात कर रहा है तब तक आप उसे दूसरा मानिए कि ठीक है ये दूसरा है। वैसे वास्तव में कोई है नहीं, किसी और की सत्ता है नहीं, सब मेरे प्रभु है। प्रभु ही हर एक रूप में आकर बात करते हैं। लेकिन मन को समझाने के लिए एक भाव के तौर पे कह रहा हूँ कि मान लो कि ये मेरा पुत्र है, भाई है, बहन है, क्योंकि हमने माना ही हुआ है, कोई वास्तविक संबंध तो हमारा है नहीं। तो उससे आप जब तक बात करें उसको तब तक दूसरा मानिए। लेकिन जब आप उसके सामने से हट गए, जब आप उससे बात करना बंद कर दिए, अब आप एकांत हो गए, अकेले हो गए, और वो आपके माइंड में आना शुरू हो गया, वो आपके विचार में आना शुरू हो गया, तो एक बात याद रखिएगा, वो नहीं है, केवल केवल प्रभु है और प्रभु की माया है। तो सबको क्या करना है, कोई अच्छा दिखे तुरंत प्रणाम करो, बुरा से बुरा दिख जाए तुरंत प्रणाम करो। यानी किसी को भी वहाँ एक पर्टिकुलर इंसान, व्यक्ति विशेष, रूप कुछ भी मत मानिए, कोई भी संबंध मत मानिए। जो आपकी आंखें बंद करने पे या एकांत में बैठने पर आए, सामने नहीं विचारों में, तो वो कौन है, केवल केवल भगवान है और किसी की सत्ता नहीं, या तो माया। अगर भगवान है तो भी प्रणाम कीजिए, माया है तो कहिए जय हो ठाकुर जी। आप इस माया के रूप में आ जाते हो, क्योंकि प्रभु के अलावा कोई और सत्ता है नहीं। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ये हम बता रहे थे कि सत्संग सुनने के बाद अपने मन को उपदेश देना सीखिए, सबसे पहला ऑप्शन। बाकी अगर कोई दूसरे ऑप्शन में जा रहा है तो बड़ी ताकत होनी चाहिए उसमें उस चीज को करने की। लेकिन पहले वाले में किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, अपने मन को ही अपने भाई के जैसा, अपनी बहन के जैसा, अपनी पत्नी के जैसा जो आप माने वो मान करके उसको उपदेश देना सीखें। क्योंकि जब आपको क्रोध आवे तो जैसे
आपके पास में आपका भाई है, आपके भाई को क्रोध आ जाए तो आप क्या करते हैं कि शांत हो जाओ, क्रोध नहीं करते, क्रोध बड़ी बुरी चीज है, इससे हमारा नाश हो जाता है, इससे तुम्हारे भजन का नाश होगा, तुम इतनी मेहनत करके भजन करते हो। सेम चीज वही अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। आपका मन क्रोध में आवे तो समझाइए क्या क्रोध कर रहे हो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा भजन नष्ट हो जाएगा। आपका मन लालच करे, कहिए कितना करोगे लालच, बड़े बड़े आए और लालच करके चले गए। तुम्हारा मन काम विकार की तरफ बढ़े तो कहो कि अरे तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी बहन के समान है, तुम्हारे भाई के समान है, तुम्हारे पिता के समान है, ऐसा कहने का प्रयास कीजिए। इससे आपके मन और आपके बीच में बड़ा अच्छा संबंध बनता जाएगा और आपका मन आपके प्रभु की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि हम जो सुने उसको कहना कैसे है, ये हमने समझ लिया। और सुनने के लिए तो आप सुन ही रहे हैं, यहाँ से सुन रहे हैं, पूज्य संतों की वाणी सुन रहे हैं, ये हम तमाम प्रकार की तरीके से सुनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहे कैसे, कहने के लिए हमने दो ऑप्शन देखा कि एक प्रियजन हो, एक अप्रिय हो। अप्रिय मतलब जैसे जो मेरी बात न माने वो अप्रिय है, सीधी सी बात। शायद प्रिय तो सब है, लेकिन जो मेरी बात न समझे उससे दूर रहिए। तो पहला ऑप्शन जो है वो अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो आप लोगों को यही कहूंगा कि उसको सेकंड ऑप्शन में रखिए, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि भगवान के गुणों को बार बार कहना, कहना कैसे है आपने जान लिया, और सुनना ये भी समझ में आ गया। तो इससे आपको भगवान में प्रेम होगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पॉइंट में। उसके पूर्व आप लोग एक बार कहिए राधे श्याम, और जो नहीं कह सकते वो अपना हाथ उठा दे। इतना अच्छा, इतना अच्छा भाव चल रहा होता है, राधे श्याम। आप लोग सो जाते हैं। एक बार हाथ उठाइए, एक बार हाथ उठाइए या कमेंट कर दीजिए। जी आप लोग नीचे कर लीजिए। मोनिका दीदी और विक्रम भैया, आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है? मोनिका जी, राधे श्याम। खैर, आप लोग सुनने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए, अन्यथा ये बातें दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगी। खैर, अब आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। वीरेंद्र भैया आप हाथ नीचे कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं भगवान के स्वरूप का ध्यान। भगवान के स्वरूप का ध्यान कैसे करना है, इसके लिए मैंने एक पूज्य श्री कृपालु जी महाराज की वीडियो भेजी थी। यहाँ पे हमारी तनु मंगल दीदी है, उन्होंने मांगा भी था, मैंने उनको पर्सनली भेजा था। और जिन्होंने नहीं देखा है, आज हम ग्रुप में दोबारा से भेज देंगे। वो बहुत छोटा सा है और काफी अच्छी चीजें बता गया है, तो वहाँ पे आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। फिर थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं, जैसा पूज्य श्री महाराज जी ने कहा। महाराज जी ने कहा कि भगवान के स्वरूप का ध्यान कैसे करें। भगवान के आप किसी चित्र को सामने रखें। हमने इस पर 3 प्रकार से समझा था, जैसा मैंने संतों से
सुना है, पीछे बहुत पीछे 3 प्रकार से समझा था। पहले हम पूज्य महाराज श्री यानी पूज्य श्री कृपालु जी महाराज की भाषा में समझ लेते हैं कि आप भगवान की फोटो सामने रखिए, उनको अच्छे से देखिए और फिर भाव में बैठ करके प्रभु को वैसे ही चैतन्यमय बनाइए, यानी राम जी आपके चलते हुए आ रहे हैं। हो सकता है पहले पहले आपको प्रभु दिखाई ना दे, उनकी केवल चाल चलन ही दिखाई दे, तो इससे भी आपको लाभ होगा ही होगा, क्योंकि आपके जो एक कॉन्शियस माइंड की धारणा है वो ये है कि मैं अपने प्रभु को देख रहा हूँ, यानी प्रभु के बाजूबंद को देखना, प्रभु के चरणों को देखना, प्रभु के कमरबंद को देखना, प्रभु के गले के हार को देखना, मुकुट को देखना, कमल जैसे नेत्रों को देखना, उनके कान में कुंडलों को देखना, तमाम प्रकार की चीजें आपको ऐसे ही दर्शन हो गई। पहला तो ये हो गया, ठीक है, ये आपके प्रभु हो गए। अब प्रभु आपके कोई भी हो सकते हैं, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, जो भी आपके प्रभु आपको प्रिय हो उनका आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये पहला ये ऑप्शन हो गया कि आप उन्हें अच्छे से रोज निहारें, मोबाइल में, फोटो में, जैसे भी है। तो ये हो गया एक ऑप्शन। अब दूसरा हो गया कि आपको प्रभु अगर न दिखाई दे तो गुरुदेव भगवान दिखाई देते हैं ना। जिन संत भगवान को आप प्रेम करते हो, जिन संत भगवान को आप मानते हो, वो भी तो भगवान ही है। पूज्य राधा बाबा ने क्या कहा था 2 संदेश में कि थोड़ी थोड़ी देर में उन संत भगवान का, उन गुरुदेव भगवान का ध्यान करो, उससे आपका अंतःकरण क्या होगा, पवित्र होगा, और पवित्र अंतःकरण में ही भगवान का प्रेम प्रादुर्भाव होता है। ये चीज समझ में आ गया। पहला, आप भगवान का ध्यान कीजिए, उन्हें चैतन्य बनाकर बैठाइए, नहलाइए, खिलाइए, बातें कीजिए, उनके साथ हंसी मजाक जो भी आप कर सकते हो, आंखें बंद करके प्रभु को बढ़िया से देखते जाओ, बहुत देर तक बातें करते जाओ, जो समझ में आए, रोना है, गाना है, जैसे भी है। पहला ये हो गया। दूसरा, गुरुदेव भगवान को ये हमने पूज्य राधा बाबा के उदाहरण से समझ लिया कि गुरुदेव भगवान को सामने रखो, उन्हें बैठाओ, उनकी आरती करो, पूजा करो, चरणों को धो, उनसे पूछो कि महाराज हमें ये समस्याएं है, मैं ये नहीं कर पाता, ऐसे नहीं कर पाता, वैसे नहीं, जो आपके मन में आवे, जैसा आपके मन में आवे, आप उनके चरणों को दबाओ, आप उनको सेवा करो, आप उन्हें भोग लगाओ, आप उन्हें पंखा करो। ये हो गए पहले दूसरा वाला कि हमारे गुरुदेव भगवान का ध्यान ऐसे हो सकता है। अब तीसरा है कि ये दोनों अगर नहीं हो पा रहा है तो तीसरा पूज्य श्री विनोद बाबा के, विनोद बिहारी बाबा जो बरसाने के हैं, उन्हें कई सारे लोग जानते होंगे यहाँ पर। तो पूज्य श्री विनोद बाबा ने कहा कि अगर ये दोनों नहीं हो पा रहा है तो तीसरा ऑप्शन, नाम का ध्यान कीजिए। नाम तो हो सकता है ना, अगर आंखें बंद करके नहीं हो रहा तो आंखें खोल करके नाम का ध्यान कीजिए, नाम को देखिए। पहले मान लीजिए राम लिखा है तो र के एकदम ऊपर वाले कोने को पकड़ करके ऐसे ही भाव में आंखें खोल करके उसको पकड़ करके ले आइए, पूरा घुमा के र बनाइए, फिर ऊपर से आ की मात्रा दीजिए, फिर माँ के कोने से पकड़ करके माँ बनाइए, उसके ऊपर लाइन दे दीजिए राम। दिखाई दिया कि नहीं दिया आप लोगों को? तो ऐसे ही सेम करना है। तो ये प्रभु का रूप हो गया, प्रभु के नाम में, प्रभु के गुरुदेव भगवान में और प्रभु में, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये हो गया स्वरूप ध्यान। आपको समझ में आ गया कि स्वरूप ध्यान कैसे करना है, और करना ही करना है, ये मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। और चौथी पॉइंट, 3 आपने समझा, तो 3 में प्रभु, गुरुदेव भगवान और नाम, और एक चौथा पॉइंट और ऐड कर दे रहा हूँ जिसमें आप लोगों को और आनंद आएगा। लेकिन आप लोग अगर इस पर समय दें तो मेरा इतना बोलना सार्थक हो जाएगा, इससे आपका मन बड़े जल्दी पवित्र हो जाएगा। इतना जल्दी पवित्र होगा कि आपको हम क्या कहें। आपने मोबाइल में देख रखा होगा, या ऐसे ब्लॉगर वगैरह ब्लॉग बनाते हैं,
कई सारे ब्लॉगर बनाते होंगे वृंदावन की, अयोध्या की तमाम भक्तजन जो प्रभु के गलियों का दर्शन कराते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, अब हमारे प्रभु यहाँ दिखेंगे। तो आप लोग चुपचाप बैठ जाइए, जैसा आपने देखा है वैसे आप वृंदावन को, अयोध्या को पहले प्रणाम करके फिर प्रवेश कीजिए, और चलते हुए धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए मन में राधे श्याम सीताराम बोलते हुए कुंज विहारी पहुंच गए, राधा वल्लभ पहुंच गए, राधा रमण पहुंच गए, बरसाना पहुंच गए, राधा कुंड पहुंच गए, जमुना जी पहुंच गए, ब्रजवासियों के घर पहुंच गए, गऊ माता को प्रणाम किया, वहाँ की निम्न से निम्न कोटि में रहने वाले जीवों को प्रणाम किया। सब जितने भी जीव है, जितने भी सहचर है, सबको, वृक्ष को, लता को, पताओं को, सबको हमने प्रणाम किया। इससे हमारा मन क्या होता है, शुद्ध होता है, और उसी धाम में हमारे गुरुदेव भगवान दिख गए, उसी धाम में वृक्षों पर राधा नाम लिखा हुआ दिख गया। तीनों मिल गया कि नहीं मिल गया आपको? लेकिन ये रोज आपको अभ्यास करना पड़ेगा, 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके। इतना तो आप ध्यान कीजिए कि आप बैठिए, अयोध्या जी में जा रहे हैं तो जब सरयू जी को प्रणाम कीजिए, हनुमानगढ़ी को प्रणाम कीजिए, फिर कनक बिहारी में जाइए, अवध बिहारी में जाइए, अब तो नया बन गया है वहां भी जाइए। तो आप लोगों ने तो इतना तो देखा ही होगा, और इतना आपका मन कर सकता है, कर लेगा, आप करिए, तो इससे आपको बहुत आनंद मिलेगा। आपकी उपांशु में राम 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 नाम जब चले और मन में इन सब धामों का चित्र चल रहा हो, कितनी अच्छी बात है। बढ़िया बैठ करके खो जाइए। ये एक प्रकार का मानसिक भाव है जो सबको तो नहीं बताना चाहिए, पर आप लोगों की बहुत कृपा है जो ये भाव मैं प्रकट कर रहा हूँ। अन्यथा ये सब बातें बहुत ऊंचे लेवल की है, पर आप लोग, ये मेरी प्रार्थना है, करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले जो हमने समझाया, कहने और सुनने वाले में यदि आपका मन बहुत गंदे तरीके से बिहेव करे, यानी आप गुरुदेव भगवान का ध्यान कर रहे हो और वो दिखा रहा है कि उन्हें वो एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट या अलग तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहा है, तो करने दो, आप प्रणाम करो कि प्रभु आपकी माया नहीं चलेगी, आप कुछ भी करो, मैं तो प्रणाम ही करूंगा, आप ही हो और आपके सिवाय कोई नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया कि भगवान के नाम का जप, उनके गुणों को बार बार कहना और सुनना, और तीसरा उनके स्वरूप का ध्यान। ये 3 चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम चौथे पॉइंट में बढ़ते हैं। चौथा है उनके भक्तों का संग करना। जो प्रभु है उनके भक्तों का हम संग करें, ये हमें ध्यान देना है कि हम उनके भक्तों का संग कैसे करें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सच्चे भक्त तो मिलेंगे नहीं, आज का कलयुग है, कलयुग में इतना वो तो है नहीं, कहीं ना कहीं आप एक प्रकार से संशय में रहोगे कि ये भक्त है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप प्रहलाद जी हो गए, ध्रुव जी हो गए, उनके चरित्रों का श्रवण कीजिए, मनन कीजिए। गीता प्रेस से तमाम पुस्तकें आती है, भक्त सुमन, भक्त चरित्र, बाल भक्त, तमाम प्रकार के पुस्तकें आती है। आप उनका संग, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, आपकी गुरुदेव भगवान से बड़ा कोई भक्त नहीं है, कोई संत नहीं है, उनमें आप पूरी तरह ईमानदार रहोगे, कोई डाउट नहीं होगा। और तीसरा, जिन भी व्यक्ति में आपकी श्रद्धा हो, भाव हो, उन्हें आप भक्त समझकर प्रणाम कीजिए। और सावधान, व्यवहार की बात न कीजिए। कोई भी भक्त हो, कोई भी संत हो, उससे व्यवहार की बातें न की जाए तो ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि संतों और भक्तों का क्या है, उनसे आप जैसे बात कीजिएगा वो आपके साथ वैसे ही बात करेंगे।
लेकिन उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि आपके हित की ही बात वहां पर कही जाएगी। तो ये आप लोग समझ गए कि भगवान के भक्तों का ही संग करें। तो ये 4 चीज से भगवान में प्रेम होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें महाभागवत अम्बरीश की दिनचर्या जीवनचर्या में बताई गई है। अर्थात अम्बरीश जी ने अपने चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में, वाणी को भगवान के गुणों के वर्णन में, हाथों को श्री हरि के मंदिरों को साफ करने में और कानों को उनकी मनोहर कथाओं को सुनने में लगाया था। इससे उन्हें लाभ हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया। जी, तब हम आगे बढ़ते हैं। 13वां, लोग निष्कामता को बहुत महत्व देते हैं, परंतु भक्ति पक्ष में तो अच्युत भावहीन निष्कामता भी व्यर्थ है। भक्त का तो प्रत्येक कार्य भगवान की पूजा के लिए ही होना चाहिए। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि निष्कामता पर ध्यान दो, निष्काम बनो, निष्काम करो, कोई भी कर्म से कामना मत रखो। लेकिन जो भक्ति कर रहा है, जो भक्त जन होते हैं, उनकी ऐसी स्थिति होती है, उनका ऐसा भाव होता है कि वो सारा काम अपने प्रभु के लिए करते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आगे उन्होंने कहा कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि निष्कामता ठीक है, पर जो वास्तव में भक्ति करने लग जाएगा, उसकी हर एक कार्य भगवान की पूजा होगी। वो बच्चे को खिला रहा है तो मेरे प्रभु इससे प्रसन्न होंगे, पति की सेवा कर रहा है तो मेरे प्रभु इससे प्रसन्न होंगे, कपड़ा धो रहा है तो मेरे प्रभु इससे प्रसन्न होंगे, मेरे प्रभु की सेवा है, भोजन बना रहा है मेरे प्रभु के लिए। यानी हर एक कार्य प्रभु का है। तो ये आपको समझ में आ गया कि निष्कामता ठीक है, भक्त देना चाहिए, लेकिन जो भक्त जन है उनके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है। वे तो अपने ही मस्ती में रहते हैं। उनकी निष्कामता क्या कहे, उन्हें तो निष्कामता चाहिए ही नहीं। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या निष्काम है, क्या सकाम है। बस उन्हें करने में मजा आता है अपने प्रभु के लिए। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हम नाम क्यों जप रहे हैं, अपने प्रभु की सेवा क्यों कर रहे हैं। तो उन्हें अच्छा लगता है कि मेरे प्यारे को अच्छा, इसीलिए हम करते हैं। तो ये हमको समझ में आ गया। 14वां है, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सब देवताओं की वंदना की है, किंतु उन सब के बदले भीख केवल श्री राम पदारविंद की ही मांगी है। इस प्रकार सूरदास जी श्री कृष्ण पद पंकज के भ्रमर बने रहे। अतएव साधक को भगवान के किसी एक रूप में ही मन लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। किंतु आजकल तो लोग कभी साकार की उपासना करते हैं, कभी निराकार की, कभी वेदांती बनकर योग वशिष्ठ विचारते हैं, तो कभी उपदेशक बनकर ब्रह्म का उपदेश देते हैं। इसीलिए इन्हें शीघ्र सिद्धि भी नहीं मिलती। यानी अब आप समझिए, जैसा हमने कल की परसों चर्चा करी थी, समस्त देवता, समस्त देव जो भी है, इष्ट जो भी है, उन सबको प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि राम चरण रति हो, यानी मेरे प्रभु में ही प्रीति हो, मेरे प्रभु में ही प्रेम हो। उन सब के बदले केवल एक चीज मांगिए कि हे नाथ, मैं अगर आपकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे कोई सकाम भक्ति निष्काम भक्ति से कोई मतलब नहीं। मैं आपको जल अर्पण कर रहा हूँ, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं आपको अर्घ्य दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता
क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा मेरे जीवन में, मुझे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, इससे कोई मतलब नहीं, बस मेरे प्रभु में प्रेम हो जाए, मेरे प्रभु में मेरा मन लग जाए। जैसा गोस्वामी जी ने बार बार कहा, कल की परसों उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, देहु कामरि पुराम चरण रति तुलसीदास कह कृपा निधान। यानी भगवान भोलेनाथ से हो जाचिए शंभु तजियान। यानी भगवान भोलेनाथ से उन्होंने कहा कि कौन शंकर भगवान को छोड़कर कहाँ किससे मांगने जाए, कौन ऐसा देवता है जो दे सकता है। तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि देहु कामरि पुराम चरण रति, यानी हे कामदेव का मर्दन करने वाले, आप राम जी के चरणों में रति दीजिए। तुलसीदास कह कृपा निधान, हे कृपा निधान, तुलसीदास ऐसा कह रहा है कि मेरे प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। आप लोग पढ़ ही रहे हैं, उन्होंने बार बार कहा है सभी देवताओं से कि आप श्री राम जी के चरणों में मेरी भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और इसी प्रकार सूरदास जी महाराज ने भी कहा था कि श्री कृष्ण पद पंकज के भी भ्रमर बने रहे, कि तृण इन चरणन कीरो भरोसो। यानी भगवान के, गुरुदेव भगवान के चरणों का उन्हें भरोसा है। अतएव जो साधक है वो अपने प्रभु में ही मन लगावे। ये नहीं कि आज हम राम जी के हैं, कल ठाकुर जी की महिमा सुनी तो ठाकुर जी के हो गए, परसों नारायण जी की तो नारायण जी के हो गए, और उसके आगे शिव जी की तो शिव। ना ना, सबको एक ही देखिए, कोई अंतर नहीं है। आपका नाम जप, आपका प्रेम आपके प्रभु में होना चाहिए। हाँ, कीर्तन चाहे जिसका हो, राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, कीर्तन आप किसी का भी कर सकते हैं, किसी भी नाम की कीर्तन कर सकते, लेकिन जप और सेवा केवल अपने प्रभु की कीजिए। और वही प्रभु, एक बात बहुत अच्छे से पकड़ लीजिए कि अगर आपके राम जी के अलावा कोई श्री कृष्ण है तो उन्हें कभी प्रणाम मत कीजिए। ये हम कह रहे हैं, अगर आपके श्री कृष्ण के अलावा कोई राम जी है तो उन्हें भी प्रणाम मत कीजिए। भाई मैं नहीं करूंगा, मेरे ही श्री कृष्ण राम जी बने हुए हैं। हाँ, उन्हें देखकर जय हो मेरे प्रभु, आप बड़े सुंदर लग रहे हो। जैसे हम लोगों के कई टाइप से चित्र निकाले जाते हैं, जैसे हम कभी बढ़िया टाई बेल्ट में, जैसे हम कभी बढ़िया धोती कुर्ते में, बढ़िया कुर्ता पैजामा में, तो चित्र अलग अलग होता, हम थोड़ी अलग है। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी के स्वरूप अलग अलग है, उनकी लीलाएं अलग अलग है, हमारे ठाकुर जी थोड़ी अलग है। ठाकुर जी ने एक बार राधा रानी को कहते हुए कहा कि तुम्हें याद है कि मैं जब राम बनकर आया था तब तुम सीता बनकर आई थी, मैं पूरा वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रहा था। तो राधा रानी ने कहा कि आप केवल अपना ही बता रहे हैं, मेरा नहीं बताए। मैं रावण की लंका में बैठ करके कितना आपके बारे में सोचती थी, कितना कष्ट सहा मैंने। तो ये प्रभु की लीलाएं हैं। जैसे कि गोस्वामी जी हम ये बार बार दृष्टांत देते हैं कि वे एक बार वृंदावन गए, वृंदावन में उन्होंने जाकर देखा कि हर जगह राधे 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 हो रहा था, कोई सीताराम कहीं नहीं रहा था। तो वहां पर एक जगह है, वहां गोस्वामी जी ने प्रभु को ऐसा कहा था, वो आज भी है और बहुत सारे भक्त लोग दर्शन भी करते हैं उस जगह का। तो गोस्वामी जी ने एक मंदिर में जा करके ठाकुर जी को देखते हुए कहा, कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण ले हाथ। उन्होंने कहा प्रभु आज की छवि तो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि क्या हम कहे, भले भले हो नाथ, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, मेरा मस्तक तो इस स्वरूप के सामने नहीं झुकने वाला। जब तक आप मेरे श्री सीताराम बनकर नहीं खड़े होंगे तब तक नहीं हम सर झुकाने वाले। तो प्रभु ने उनके लिए धनुष बाण धारण किया और तब जाके गोस्वामी जी ने उनके सामने अपना मस्तक झुकाया। तो कहने का आशय ये है कि साधक को किसी एक ही
रूप में मन लगाने की चेष्टा करनी चाहिए कि मेरे सीताराम, मेरे राधे श्याम, मेरे लक्ष्मी नारायण वे ही सर्वत्र है, उनके अलावा कोई सत्ता है ही नहीं। ये समझने की बात है। बाकी तर्क वितर्क करने वालों के लिए, वेदांतियों के लिए तो भाई बहुत बहुत प्रकार की बातें हैं, उन्हें छोड़िए। भगवान ने तो सीधे कह दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। इस पर आप ध्यान दीजिए। बाबा ने कहा, आजकल तो लोग कभी साकार की उपासक, कभी निराकार की उपासक, कभी योग वशिष्ठ की उपासक, मतलब दुनिया भर की वेदांती बनकर यही सब कर रहे हैं, तभी उन्हें शीघ्र सिद्धि नहीं हो रही है। इसीलिए साधक नाम जप ही लय लाए, यानी जो आपको नाम प्रिय है उसमें लय लगाकर डूब कर भगवान का नाम जप कीजिए। चाहे ठाकुर जी, चाहे राम जी, चाहे नारायण जी, चाहे शिव जी, जो आपको प्रिय है सब में आप कीजिए। पूज्य भक्तमाली जी महाराज, जो पूज्य मलुक पीठ वाले बाबा के गुरुदेव भगवान है, वे तो सब नाम जप करते थे। कभी गोविंद, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नारायण, जो उन्हें मन में आता था वो वही करते थे, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। उन्हें किसी नाम उम से कोई वो नहीं था। उन्हें यही लगता था, बस मेरे प्रभु का ही तो नाम है और किसी का नाम थोड़ी है। लेकिन हमारे आप में इतनी क्षमता नहीं है, इसलिए हम और आप किसी एक नाम में प्रेम करें। अभी हमने पीछे पूज्य बाबा के मुखार बिंद से सुना था कि बाबा कह रहे थे कि हरे राम हरे कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो राम जी का उपासक है वो समझे मेरे प्रभु का नाम ही श्री कृष्ण है, जो शिव जी का है वो समझे कि मेरे प्रभु का नाम राम कृष्ण है, जो ठाकुर जी का है वो समझे मेरे प्रभु का नाम राम है। तो इसमें जरा सा भी अंतर नहीं है। एक बार एक बहुत बड़े संत भगवान हुए, पूज्य मलुक पीठ वाले बाबा से ये प्रसंग सुना गया था। तो बाबा क्या करते थे, वृंदावन में रहकर राम 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 करते थे। और उन्होंने कहा कि अरे, आप राधे श्याम के उपासक है और करते राम राम है, तो ये कैसी विचित्र लीला है। उन्होंने कहा, सुनो, कोई अपने प्यारे का नाम थोड़े लेता है, कोई अपने प्यारे का नाम क्यों लेगा, इसलिए हम राम राम करते हैं। उन्होंने कहा, राम राम मतलब? उन्होंने कहा, रा से राधा, माँ से माधव। तो मैं अपने प्रभु का नाम संक्षेप में लेता हूँ, राम राम करता हूँ। तो ये संतों की अलग मस्ती होती है। संत ने कभी ऐसा भाव किया ही नहीं, माने मेरे प्रभु का जो नाम आ जाए, हाँ मेरे प्रभु का नाम है। नारायण जी आ गया ना, तारे लगता है कि मेरे प्रभु आ गए। कोई राधे श्याम बोले एकदम प्रसन्न, श्री हरिवंश कहे तो भी प्रसन्न, जो जो अच्छा लग जाए। कहने का मतलब हमारे प्रभु ही तो है ना, उनमें भेदभाव कहाँ है। तो ये चीजें करने से हमारे अंदर सिद्धि नहीं होती, हमारा जो एक प्रेम है वो सिद्ध नहीं होता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। रूप ध्यान सेवा नाम जप अपने प्रभु का कीजिए। जब कीर्तन की बात आवे, जो मन करे गुनगुनाइए, राधे श्याम सीताराम, जो जो भी मन करे। एक बार पूज्य मलुक पीठ वाले बाबा से किसी ने कहा कि आप है राम जी के उपासक, कभी नारायण जी की महिमा गाते हैं, कभी कृष्ण की महिमा, कभी शिव की महिमा, तो आप तो ऐसे फिर एक जगह तो नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कहा, हम एक जगह जाए ही क्यों, हमारा मन करेगा हम बैकुंठ जाएंगे, हमारा मन करेगा हम गोलोक जाएंगे, हमारा मन करेगा हम कैलाश जाएंगे, हमारा मन करेगा हम साकेत जाएंगे। सब मेरे प्रभु का है तो सब जगह मैं जाऊंगा, दिक्कत क्या है इसमें। तो इसीलिए प्रेम खूब कीजिए अपने प्रभु से और घूमिए हर घर में, हर नाम में, हर रूप में, मेरे प्रभु का ही तो है। एक बात पकड़ लीजिए बहुत अच्छे से, अगर मेरे श्री राम जी के अलावा कोई श्री कृष्ण है अलग से, तो मैं उन्हें प्रणाम नहीं करूंगा, चाहे जो हूँ, चाहे जितनी महान महिमा हो। जैसे पार्वती जी ने कहा कि बरहु शंभु न तो रहु कुंवारी, उन्होंने कहा ठीक है, बड़े अच्छे हैं नारायण जी, उनमें बड़ी महिमा है, बड़ा उनका स्वरूप सुंदर है, लेकिन मेरे भोलेनाथ ही सब कुछ है, उनके अलावा मैं किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। और आप मेरे गुरुदेव भगवान की निंदा ना करें, यहाँ से चले जाए तो बड़ी कृपा है,
क्योंकि जिसको चुगली उगली करना होता है तो उसके पास बहुत घर होता है, तो मेरे पास आप प्रयास न कीजिए। तो कहने का मतलब एक बात अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं पर, अगर मेरे प्रभु के अलावा कोई और प्रभु है, यानी एक तरफ मेरे राम जी हो और एक तरफ मेरे ठाकुर जी हो, यानी कोई दूसरे ठाकुर जी हो, तो उन्हें कभी प्रणाम नहीं करूंगा, चाहे जो हो, चाहे जितने बड़े हो, पूरे ब्रह्मांड के ही मालिक क्यों ना, कभी सर नहीं झुकाएंगे। हाँ, हमारे प्रभु ही दूसरे रूप में वहां खड़े हो गए। जय हो प्रभु, आप तो बड़ी लीला करते हो, यहाँ भी खड़े हो, यहाँ भी खड़े हो, क्या कर, बड़ा कृपा है आपकी। यही सब तो हमको आपका पसंद आता है। ये सब कहते हुए प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु सर्व रूप में विराजमान है। एक बार आप लोग कहिए, राधे श्याम सरकार की जय हो। जय हो। राधे श्याम सरकार की जय हो। जय हो। जय हो। प्रभु राधे श्याम सरकार की श्याम सरकार की जय हो। तो अपने प्रभु में जरा भी भेद न मानिए। अब और किसी भी भगवान में ये ना कहिए करी ये क्या है, मेरे राम जी से बड़ी थोड़ी है ना, वही हमारे राम जी ही तो ठाकुर जी बने हैं भाई, फिर हम बड़ा छोटा किसको कहे। कोई और होता तो फिर बड़ा छोटा कहते, और कोई और होगा तो प्रणाम ही नहीं करेंगे। चाहे जो हो भाई, हमसे क्या मतलब, तुम जाओ, जाके हो वहां रहो। हमारे भोलेनाथ, हमारी पहले बहुत शंका रहती थी, अब आपको ईमानदारी से बताते हैं, हम बहुत संदेह में जीते थे। लेकिन जब गर्ग संहिता का पढ़ने और सुनने का अवसर मिला, गर्ग संहिता जब सुनने का भाव मिला, तब बड़ा आनंद आया। मतलब क्या कहे, गर्ग संहिता में जब राधा रानी प्रकट हुई उनके वृषभानु जी के यहाँ, तो वहां उन्होंने उनकी माता जी ने और राधा माधव चिंतन में देवर्षि नारद जी ने राधा माधव चिंतन में ये स्तुति की है। और गर्ग संहिता में उनकी माता जी ने स्तुति की कि आप ही भगवान भोलेनाथ के बगल में बैठने वाली पार्वती हो, आप ही नारायण जी के बगल में लक्ष्मी हो, आप ही राम जी के बगल में सीता जी हो, आप ही परशुराम जी के जो वो फरसा है ना, उसमें धार रूप से विराजमान हो, आप ही नर नारायण के साथ में शांति रूप से विराजमान हो। तमाम प्रकार से उनकी स्तुति की गई और उनकी महिमा बताई गई कि आप ही श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की बगल में विराजमान राधा रानी हो। उस दिन मुझे इतना आनंद आया, मैंने कहा ये सुनना पढ़ना सफल हो गया मेरा। मैं क्या बताऊं, मतलब पहले मैं डाउट में रहता था कि अरे राम जी है तो फिर कैसे ठाकुर जी की करे, ठाकुर जी है तो फिर वैसे। फिर मेरा चित्त एक तरफ आकर्षित हुआ। तो ये प्रभु की बड़ी कृपा है। इसलिए पहले साधक को जो नाम प्रिय लगे, राम आवे राम कीजिए, श्याम आवे श्याम कीजिए, हरि आवे हरि कीजिए, नारायण आवे शिव आवे, जो आवे वो कीजिए, लेकिन कीजिए, पहले करने की आवश्यकता है, जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? कल हम सुनेंगे, आज हम यही पूज्य उड़िया बाबा के सत्संग को विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे प्रेम करने में विचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि विचार करने से तो वस्तु का निश्चय होता है, प्रेम का नहीं। प्रेम में ये विचार है, इसके ऊपर हम कल विस्तार करेंगे। आज अभी हम पूज्य उड़िया बाबा को प्रणाम करके यही उनके सत्संग को विराम देते हैं। अब हम चलेंगे श्री भागवत नवनीत जी में। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। अंशल जी राधे श्याम, आप 2 मिनट नाम कीर्तन कर ले, तब तक हम पुस्तक को ओपन करते हैं। श्री राधे श्याम, श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम। श्री राधे श्याम। कल हमने सुना था कि कल हमने कहा था सुना था, आप लोग बताइए। इसमें हमें आज करना था विश्वामित्र जी द्वारा राम और लक्ष्मण जी के को पाना। कल विश्वामित्र जी अयोध्या में आए थे और अयोध्या जी की, सरयू जी की महिमा, तमाम संतों की महिमा, संत हमारे घर में आवे तो क्या करना चाहिए। फिर हमने थोड़ा सा भौतिक जीवन में किस प्रकार संतों और भिखारियों, जो भी बेचारे मांगने वाले, उनके साथ व्यवहार कैसे करना है, किस प्रकार करना है, इन सब चीजों पे भी हमने पीछे चर्चा करी थी। और आज है कि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षार्थ भगवान राम और लक्ष्मण जी को मांगने आए हैं। तो हम लोग यहाँ से सुनेंगे। हम एक बार आगे बढ़े, उसके बाद आप, उससे पहले आप लोग कहिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। जय सीताराम। जय हो। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे यज्ञ में
यानी विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ जी से कि मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, राम लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, वे मेरे यज्ञ का रक्षण करेंगे। राम को मांगते हैं। दशरथ जी महाराज का हृदय भर गया, आंख में आंसू आ गए। राम वियोग में सहन नहीं कर सकते। दशरथ महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, आपने उचित नहीं माना महाराज। इस वृद्धावस्था में आप सभी के आशीर्वाद से मेरे यहाँ 4 बालक हुए हैं। चारों बालक मुझे प्रिय है गुरुजी। मैं आपको सत्य कहता हूँ, राम मुझे प्राणों से प्यारा लगता है। 5-10 मिनट मेरा राम मेरी आंखों से दूर हो जाता है तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाते हैं कि कब आएगा, कब आएगा। राम को देखने में तृप्ति होती ही नहीं। मेरे प्राण राम के अधीन है। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, अपना राम नहीं दे सकता। राम देत नहीं बनई गोसाई। गुरुजी, मेरे राम के जैसा पुत्र हुआ नहीं है और होने वाला भी नहीं। दिवस में 2 बार मुझे साष्टांग वंदन करता है, हाथ जोड़ करके कहता है, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं। पुत्र रोज पिता की सेवा करे, ऐसा बाबा हम लोगों को समझा रहे हैं। पुत्र रोज पिता की सेवा करे, वंदन करे। पिता का हृदय कभी पिघल जाए तो पिघले हुए हृदय से आशीर्वाद निकलता है। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता। राम जैसा पुत्र हुआ नहीं है, ये बात सच्ची है। दशरथ की जैसा कोई पिता भी नहीं हुआ। उनका प्रेम सच्चा था। राम के वन में जाने के बाद वे जीवित रह सके ही नहीं। कौशल्या को बार बार कहते थे, राम जहाँ हो वहाँ मुझे ले जाओ, राम को देखना है। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम वियोग में मैं बहुत दिन तक जीवित रहा हूँ। राम का सरल स्वभाव, राम के एक एक सद्गुण को याद करते हैं और राम के एक एक सद्गुण याद आते हैं। मैंने उससे कहा था मैं राज्याभिषेक करूंगा। एक स्त्री के कहने से मैंने उसको वनवास दे दिया। मेरे राम को जरा भी बुरा नहीं लगा। मुझे वंदन करता था, मुझे समझाता था, पिताजी धैर्य रखो, राम आएगा। राम जैसा लायक सुपुत्र के मैं लायक पिता नहीं हूँ। राम वियोग का दुख उनको सहन हुआ नहीं। आंख में राम, मुख में राम, मन में राम, रोम रोम में राम, श्री राम बोलते हुए प्राण छोड़े। राम के जैसा पुत्र हुआ नहीं, दशरथ के जैसा पिता हुआ नहीं, कौशल्या की जैसी कोई माँ हुई नहीं, लक्ष्मण भरत के जैसा कोई भाई हुआ नहीं, जगत जननी श्री जानकी जी की जैसी महान कोई पतिव्रता स्त्री हुई नहीं। श्री सीता माँ ने जगत को स्त्री धर्म समझाया। हनुमान जी के समान कोई बलवान बुद्धिमान हुआ नहीं। रावण के जैसा कोई शत्रु हुआ नहीं। रावण रामचंद्र जी को क्या त्रास दे सकता था। राम जी तो परमात्मा है, रावण हमको त्रास देता है। रावण शब्द का अर्थ होता है रुलाने वाला। काम सभी को रुलाता है। जो दुख देता है वही रावण है, वही काम है। काम ही सभी का शत्रु है। दशरथ राजा ने कहा मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने स्मित हास्य किया, यानी धीरे से मुस्कुराते हुए, राजा का राम में प्रेम सच्चा है। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को आंख से संकेत किया, आप राजा को समझाए। वशिष्ठ जी दशरथ जी महाराज को एकांत में ले गए, एकांत में समझाया। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दशरथ है। राजा दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं मैं
स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने गुरुदेव के अधीन हूँ। कोई भी काम करना होता है, अंतिम सलाह वशिष्ठ जी की लेते हैं। वशिष्ठ ऋषि जो कहते हैं वही होता है। वशिष्ठ ऋषि को कोई स्वार्थ नहीं है, कभी खोटी सलाह देते ही नहीं। बहुत स्वतंत्र होकर घूमना अच्छा नहीं है। स्वतंत्र ये पतन करता है। किसी संत के अधीन रहो। यानी हमें एक चीज ध्यान देना है कि जो संत भगवान, जो गुरुदेव भगवान हमारे प्रिय हो, उन्हें आप बार बार अपने समीप रखिए। कल हम लोगों ने एक बड़ी अच्छी बात किसान भाई के थ्रू समझा था कि पूज्य श्री सेठ जी महाराज से किसी ने पूछा कि भगवान को प्राप्त करने का, पाप को रोकने का सबसे बड़ा साधन क्या है। तो उन्होंने एक चीज समझाया था, आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि भगवान को हमेशा याद रखिए। और भगवान कौन? गुरुदेव भगवान, संत भगवान, नाम भगवान और स्वयं हमारे भगवान। इन चीज को आप समझिए और इनके अधीन रहिए। कोई गलती हो, दंडवत होकर क्षमा मांगिए कि प्रभु हमसे गलती हो गई, अगली बार हम प्रयास करेंगे गलती ना हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा नाथ, लेकिन हम जानबूझ के नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने समझाया, दशरथ राजा को कहा, कल राम की जन्म पत्री मेरे हाथ में आई थी। वह जन्म पत्री देख करके मैं ऐसा समझ गया हूँ कि इसी वर्ष में अति सुंदर कोई राजकन्या के साथ राम का लग्न होने वाला है। ये विश्वामित्र जी जो आए हैं वो तो राम का लगन करने के लिए आए हैं, मेरे राम का लगन करने के लिए आए हैं। जब लगन करने के लिए आए हैं तो कल नहीं, मैं आज ही भेजने को तैयार हूँ। राजा दशरथ ने ऐसा कहा, मेरे राम का लगन जल्दी हो, मुझे राम का लगन देखना है। मेरी वृद्धा अवस्था है, मुझे लगन का दर्शन होगा, ऐसा दशरथ जी सोचते हैं। वशिष्ठ जी यानी वशिष्ठ ऋषि आशीर्वाद देते हैं, राजा सब कुछ मंगल होगा। दिवस में 3 बार आप बहुत प्रेम से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शंकर सब कुछ मंगल करेंगे। सभा में राम लक्ष्मण को बुलाया है। विनय की मूर्ति श्री राम हाथ जोड़ करके खड़े हैं। पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दशरथ ने कहा, इन विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करना है, आप करेंगे? पिताजी आप जो आज्ञा दे मैं सो करूंगा। राम जी ऐसा कहते हैं। श्री राम जी और लक्ष्मण जी कौशल्या माँ को वंदन करने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी ने सब कथा सुनाई। पिताजी की आज्ञा हुई है कि विश्वामित्र जी की आप सेवा करो। माँ हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, हमको आज्ञा दो। कौशल्या माँ ने कहा, पिताजी की जो आज्ञा है वही मेरी भी आज्ञा है। पिताजी प्रसन्न हो वैसा करो। कौशल्या माँ ने विचार किया कि मेरा राम अब यौवन में प्रवेश कर रहा है, इसी समय सत्संग की जरूरत है। यौवन काल में सभी की बुद्धि बिगड़ जाती है। बाल्या अवस्था में कदाचित सत्संग ना हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। माता पिता की छत्र है तो बालक पाप करने से रुक जाता है। माता पिता अपने बालक को समझाकर पाप करने से रोकते हैं। माता पिता पाप होने नहीं देते। वृद्धा अवस्था में शरीर दुर्लभ होता है, तब थोड़ी अकल आती है। शरीर दुर्लभ होने पर मानव पाप नहीं करता, भक्ति करता है। वृद्धा अवस्था में सत्संग ना हो तो हर्ज नहीं। शरीर दुर्बल है, वृद्धा अवस्था में सत्संग ना मिले तो भी कोई बात नहीं। मानव सावधान रहता है, वो हर एक बातें, हर एक क्रियाएं बहुत संभाल कर करता है जिससे सबके हित में हो। सत्संग की जरूरत जवानी में है, यौवन काल में सत्संग की जरूरत है। मेरा राम यौवन में प्रवेश कर रहा है। यौवन काल में सबकी बुद्धि बिगड़ जाती है। विश्वामित्र बड़े तपस्वी
जितेंद्रिय, महान ज्ञानी है। मेरा राम उनकी सेवा करेगा तो राम को आशीर्वाद मिलेगा। कौशल्या माँ ने आशीर्वाद दिया है। विश्वामित्र जी को कौशल्या माँ ने वंदन करके कहा, मेरे राम और मेरे लक्ष्मण को आप ले जाते हो। मेरा लक्ष्मण छोटा है, मेरा राम तो ऐसा है, माँ की बहुत मर्यादा रखता है। ऐसा बालक आज तक हुआ नहीं। उसको भूख लगी हो तो भी कभी माँ को नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है। राम माँ को बहुत मान देता है। ऐसा बालक हुआ ही नहीं। मेरे राम को लक्ष्मण को माखन मिश्री खाने की बहुत आदत है, वह कभी मांगेगा नहीं, आप याद रखिएगा। श्री राम को श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत भाती है। बाल कृष्ण की तो हाथ में ही माखन मिश्री रहती है। श्री कृष्ण जगत को बोध देते हैं कि मिश्री जैसी मधुर बनो। जिसका जीवन मिश्री की जैसा मधुर है उसको भगवान हाथ में रखते हैं। सबको मान देने से जीवन में मिठास आती है। सबको मान दो, किसी का अपमान मत करो। मान दान सबसे श्रेष्ठ दान है। किसी को ऐसी इच्छा करके अपमान न करो कि मेरा अपमान हो, या किसी को भी ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और सभी को मान देने से जीवन में मिठास आती है। मधुर वाणी बोलने से जीवन में मिठास आती है। जिसका जीवन मिश्री के जैसा मधुर है उसको भगवान हाथ में रखते हैं। कपट करने से जीवन में कड़वाहट आती है। कभी कपट मत करो। श्री कृष्ण माखन मिश्री को हाथ में रखते हैं। भगवान ने जगत को एक उपदेश और बोध दिया है कि माखन के जैसा मृदु बनो और मिश्री के जैसा मधुर बनो, मैं हाथ में रखूंगा। राम कृष्ण को माखन मिश्री बहुत भाती है। विश्वामित्र जी ने कौशल्या माँ को कहा है, आश्रम में बहुत गाय है, बहुत माखन होता है, मैं याद रखूंगा। राम लक्ष्मण को रोज माखन खिलाऊंगा, चिंता नहीं कीजिए। माता पिता को वंदन करके श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव के पीछे पीछे चल दिए। लक्ष्मण शब्द ब्रह्म है, राम परम ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म की जोड़ी है। विश्वामित्र के पीछे पीछे चलते हैं। विश्वामित्र शब्द का अर्थ होता है जगत मित्र। विश्वामित्र शब्द का अर्थ करने के लिए पाणिनि ऋषि ने व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र लिखा है, मित्रे च ऋषौ। मित्रवाचक ऋषि शब्द जहाँ आता है वहाँ दीर्घत्व होता है। विश्वम मित्रम यस्य सः विश्वामित्रः। जो जगत मित्र है, जगदीश उसके पीछे पीछे चलते हैं। आप भी जगत मित्र बनो। जगत के साथ मैत्री करना अशक्य है। जगत के साथ कौन मैत्री कर सकता है? संतों ने समझाया है किसी भी जीव के साथ बैर न करो, तो यह मैत्री करने जैसा ही है। किसी भी जीव के साथ बैर करने से मन बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है। किसी के साथ जो बैर करता है, जो किसी को भी मान अपमान नहीं देता, उसका मन जीवन बिगड़ जाता है। किसी के साथ जो बैर नहीं करता वह साथ प्रेम करता है। जगत मित्र बनो, जगदीश आपके पीछे पीछे चलेंगे। यानी आपके मन में एक बात याद रखिएगा, कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, आप उसके सामने जो एक्टिंग कर पाओ, लड़ाई झगड़ा जो भी कर पाओ खूब करो, लेकिन जब आप एकांत में बैठो कभी भी उसके प्रति बुरा भाव ना आए। उसे तुरंत प्रणाम करो कि प्रभु आप ही हो। अगर मैं मर गया, वो मर गया, तो वो कहाँ जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो अभी हमने पीछे ही सुना कि कोई भी कितना भी प्रेम करे उसको भी उतना मान दो। कोई हमारा कितना भी दुश्मन हो, बाहर से ना दो, ठीक है, बाहर से आप पूरी एक्टिंग जारी रखो,
इतना आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हो करो, लेकिन जब आप अंदर एकदम अपनी चेतना में स्थिर हो तो उसके प्रति भी प्रेम, उसके प्रति भी उतना ही समर्पण कि भैया हमें क्षमा कर दो, प्रभु आप ही हो, आपके जैसा कौन है। यानी आप जब एकांत चेतना में आवे तो कोई आपका दुश्मन नहीं, कोई आपका मित्र नहीं, केवल केवल मेरे प्रभु। हे प्रभु आप उन्हीं दुश्मन के रूप में हो, काहे प्रभु ऐसा करते हो, नाथ हमें क्षमा कर दो, मैं उनके प्रति बड़ा बुरा सोचता हूँ, जबकि मुझे केवल एक्टिंग ही करना है, लेकिन मैं वास्तव में उतर जाता हूँ। कहने का मतलब किसी से जलन मत कीजिए, जो हृदय में एकदम किसी को देख करके बैर भाव उत्पन्न हो रहा है ना, बस यही आपका सर्वनाश कर देगा। इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचिए, मन से बाहर से जो आपको बकना है, जो आप बोल पाओ, वो भी एक्टिंग में ध्यान देकर कि मैं केवल एक्टिंग में कर रहा हूं, जलाने के लिए या परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए मत कीजिए। हो सके मौन रहिए। अगर जीवन में कभी ऐसा अवसर आ भी जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत अपना जो आप कर सकते हो करो, लेकिन आप ऐसा मन से किसी को तकलीफ मत दीजिए। इसमें बड़ा मतलब हम क्या कहें आप लोगों को, हृदय ऐसा जलता है ना कि मतलब दुनिया में सबको माफ कर दूंगा पर इसको नहीं माफ करूंगा, और यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस चीज पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कल हम सुनेंगे श्री राम लक्ष्मण द्वारा यज्ञ रक्षा। हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं कि आप लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत प्रेम करते हैं अपने लड़के से, अपने पति से, उनके लिए जान देने को तैयार, लेकिन कोई बेचारा आपका भतीजा, कोई आपका बड़ा भाई जो भी है, वो आपसे जरा सा भी कुछ कर गया, आप उसके दुश्मन हो गए। उसके प्रति आपके मन में इतनी जलन होती है ना, उसको कोई कष्ट हो तो आपको बड़ा सुकून मिलता है, और यही आपकी भक्ति को नाश करने वाला। अरे आप भक्त हो, आप भगवान के हो, आप सबको एक दृष्टि से देखो ना। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, बड़ी बड़ी बातें हम कहते हैं कि अरे भगवान सर्वत्र है, भगवान को देखो, भगवान ये, और थोड़ा सा कोई हमें बोल जाए हमारे शरीर में आग लग जाती है। बोल कैसे दिया तुमने, कह कैसे दिया तुमने, इसने मेरा सामान ले कैसे लिया। अरे प्रणाम करो अपने मन को। देखो एक बात याद रखिएगा, सोना जब आग में तपेगा तब वो चमकेगा। ये मन जितना ज्यादा जलेगा, और बार बार उसको प्रणाम करवाइए, चल प्रणाम कर, चल उनको प्रणाम कर। आप बाहर से ना कुछ बोलिए, मन से मन को डांटिए। मन तो आपका है ना, आप तो सर्वथा निर्लिप्त है। आप अपने ऊपर ध्यान दो कि मैं प्रभु का हूँ, और जो प्रभु का है मन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप प्रभु को देखते हुए मन को समझाइए कि नहीं चल प्रणाम कर। ना प्रणाम करे तो भी प्रणाम करो, हे भैया क्षमा कर दो, गलती हो गई, माता जी हमको क्षमा कर दो, प्रभु आप ही इनके रूप में हो। मन को खूब जलाइए, शांत मौन एकदम, कुछ मत बोलिए। उसके साथ कुछ हो गया, मन को खुशी मिल रही, समझाओ कि क्या खुश हो रहे हो। 4 दिन की खुशी, उसके साथ बुरा हुआ, कल तुम्हारे साथ भी होगा, कल तो तुम भी ऐसे मुझे धोखा दोगे, कल ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा। देखना पक्का उसका मन परिवर्तित होगा आपके प्रति। ऐसा पूज्य भाई जी ने कहा था। ये बातें थोड़ी कठिन होगी, मैं समझ सकता हूँ, मैंने इतने दिन में बहुत ज्यादा फेस किया है और बहुत ज्यादा चीजों को समझने का संतों की कृपा से प्रयास किया है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, जितना आप तपिएगा काम क्रोध मोह लोभ इनकी अग्नि में, जितना आप तपते जाएंगे मन से, मुंह से कुछ मत बोलिए, और बार बार काम आए तो जय सिया राम, जय राधे श्याम। किसी के प्रति बहुत प्रेम आया, अरे मैं इनके प्रति क्यों इतना प्रेम करता हूँ, ये मेरे थोड़े हैं। आप तुरंत निरपेक्ष हो जाइए। अपने लड़के को, एक को बहुत प्रेम हो रहा है, एक को नहीं, निरपेक्ष हो जाए। अरे जीव है, वो भी जीव है, ये भी जीव है, दोनों को बराबर प्रेम करो। हाँ मैं एक्टिंग में उनके साथ व्यवहार करूंगा, मन से क्यों, मन से क्यों। भगवान ने कहा मम पद मन ही बाधी बर डोरी। अपने मन से, अपने आप जो भी आपकी भावनाएं हैं वो प्रभु में जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो मेरी ये बात आप लोग बहुत कान खोल कर सुन लीजिए। बाहर जो एक्टिंग करना है कीजिए, लेकिन एकांत में बैठकर उन्हें प्रणाम जरूर कीजिए कि नाथ आज अगर ज्यादा भूल गया हूँ एक्टिंग में तो क्षमा कर दीजिएगा।
प्रभु आप ही तो थे ना उसके रूप में। अगर मेरे से ज्यादा बुला गया हो तो प्रभु आपको बारंबार दंडवत है नाथ, मुझसे बड़ा पाप हो जाता, आप क्षमा कर देना। आपके प्रति कोई दोष नहीं है प्रभु, आपके अलावा कोई है ही नहीं, किससे मैं झगड़ा करूं, किसको मैं काम क्रोध की दृष्टि से देखूं, किससे मैं लड़ाई करूं। गोस्वामी जी कहते हैं ना, निज प्रभु मैं देखई जगत, कासन करहि विरोध। तो भगवान जब आप प्रभु में जगत को देख रहे हो तो किससे विरोध कीजिएगा, किसको प्रेम कीजिएगा। इसलिए किसी से बहुत प्रेम मत कीजिए और किसी के लिए कोई द्वेष मत रखिए। बाहर जो करना है बात को पकड़िएगा बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से। बाहर जो आपसे बन पड़े, लड़ाई झगड़ा, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुमसे चलने नहीं आता, तुम्हें बोलने नहीं आता, प्रयास कीजिए मौन रहिए। अगर बोलने का अवसर पड़े तो सही चीज बोलिए, उसको कष्ट देने के लिए न बोलिए। उतना बोलिए कि देखिए भैया ये ठीक नहीं है, जो आप कर रहे हैं ये हमें सही नहीं लगता, बाकी आप जो मर्जी करे करिए, हमारे पास भी प्रशासन है, पुलिस है, जो भी है हम करेंगे। बाकी आप एकदम सावधानी पूर्वक, हो सके तो बोलिए ही मत, जैसे परिवार में कतई मत बोलिए, क्योंकि उनकी लड़ाई और आपकी लड़ाई एक वो है ना कि क्या बोलते हैं कि छोटे बच्चों की है। आज लड़ाई हुई, कल फिर आपकी सास आपसे बोलेगी, कल फिर आपका पति आपसे बोलेगा, तो इसमें आप क्यों बहस करने में समय गंवा रहे हो। और रही बात पड़ोसी की, पड़ोसी के लिए सरकार है, प्रशासन है, इसकी आप चिंता मत कीजिए। उनसे बहस करने की, लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, सरकार प्रशासन की सहायता लीजिए। तो मेरी बात समझ में आ रही है। पति, भाई, बहन, देवर, जेठान, इन सबसे लड़ाई करने का क्या मतलब है। फिर 10 दिन बाद आप बोलिएगा उनसे। मैंने अपने ही परिवार में देखा है कि दादाजी का जब एक वर्चस्व था तो बहुत सारे बहुत बड़े परिवार थे। आज वे लोग अलग हुए, जब अलग हुए तो ऐसी एकदम मार फौजदारी की क्या कहा जाए। और आज वही लोग मेरे भैया ये, मेरे भैया ऐसे, तो ये मतलब होता रहता है। इन सब में आप ज्यादा ध्यान न दें, अपना चुपचाप भक्ति करते जाएं। सास से बहस मत कीजिए, पति से लड़ाई मत कीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, सच बता रहे हैं। आप बहस कीजिएगा आपका हृदय जलेगा। फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे बहू चाय बनाना, मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी सास तो ऐसी है, क्या मतलब है। वही दोबारा करना, ये करना। इसके लिए आप शांत रहिए, मौन रहिए। घर परिवार के लिए पूरी तरह शांत, किसी से कोई विरोध नहीं। और रही बात पड़ोसी, गांव, समाज, इन सब के लिए आपके पास शासन प्रशासन है, इसकी सहायता कीजिए। लड़ाई बहस करने का स्वभाव मत बनाइए। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। और जो गांव प्रशासन शहर वाले हैं उनसे केवल बाहर से, अंदर से उन्हें भी प्रणाम कीजिए कि प्रभु आप ही इनके रूप में। मेरा क्या है, मैं तो बस एक दिखावे के लिए लड़ रहा हूँ, ये मेरा धर्म है तो मैं लड़ रहा हूँ प्रभु। जिस दिन मैं मर जाऊंगा लेके थोड़ी जाऊंगा। कौन सा बहुत बड़ा महल बनवा लिया, बहुत बड़ी चीजें बन गई, कौन सा हम लेके जाएंगे। अंदर से किसी के प्रति जरा सा भी भाव मत रखिए। आप एकांत में बैठे सबको प्रणाम कीजिए, जय हो भैया, जय हो राधे श्याम, मेरे प्रभु, मेरे भगवान। ऐसा बनिए, बनने का स्वभाव बनाइए, नहीं तो आप मतलब फिर किसी काम की नहीं होंगी। आप भजन करेंगे 2 मिनट रोज करके, काम खत्म। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। एक बार आप लोग कहिए राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। सीताराम। देखिए मैं पूरा, मेरी उम्र तो ज्यादा बड़ी है नहीं, यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो काफी बड़े हैं, काफी समाज में घूमते हैं, टहलते हैं। मैं एक कमरे में रहने वाला जीव, क्या ही कहूँ। तो ये चीज मैं आप लोगों को बस एक संत जन, गुरुजन जैसा एक प्रेरणा करते हैं। पता नहीं किसके लिए ये बातें बोली जाती हैं, मुझे खुद भी नहीं पता होता है, परंतु जिसके लिए बोली जाए वो भी पकड़े और जिसके लिए न बोली जाए वो भी पकड़ने का प्रयास कीजिए। इसी में कल्याण है। तुलसी ममता राम सु, समता सब संसार। राम जी के अलावा हम किसी को क्यों इतना टाइम दें। बाहर अगर हम लड़े तो वहां पे भी अपने प्रभु को ही देखिए, उन्हीं को देख कर लड़िए। अच्छा तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे, तुम आओ तो सही, मैदान में आओ, यहाँ आओ वहाँ। ऐसे भगवान का जो भी है करने का प्रयास कीजिए, प्रभु को ध्यान दीजिए। 2 मिनट
हम भजन करते हैं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अशोक दीदी जो नाम से आईडी आती है वो कीर्तन कर सकते हैं, जो अशोक लिखा हुआ है। राधे श्याम। जी भैया, राधे श्याम। जी दीदी आप 2 मिनट नाम कीर्तन कर लीजिए। जी भैया। राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा जय राधा जय राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जय राधा जय राधा जय राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जय राधा राधा राधा, राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 श्री राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री प्रणाम श्री राधे श्याम। जी राधा, प्रणाम दीदी। जय राधे श्याम। जय राधे श्याम। तो आप माइक म्यूट कर लीजिए। 2 मिनट हम जयकारा करके फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। श्री सीताराम सरकार की जय हो। श्री राधे श्याम सरकार की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। राधा गोविंद देव की जय हो। अवध बिहारी लाल की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। गोविंद गोपाल की जय हो। समस्त संत हरि भक्तन की जय हो। गौ माता की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कुंज बिहारी श्री हरिदास। निताई गौर हरि बोल। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सीताराम श्री राधे श्याम। जो भी मुझसे जाने अनजाने में भूल हो जाए आप लोग क्षमा करने का प्रयास कीजिएगा। हम कल पुनः विनय पत्रिका जी में आज विनय पत्रिका जी में मिलते हैं और कल आप लोग आने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग सो रहे होंगे, क्या कहे कैसे कहे, ये तो ऐसी हालत है।
खैर प्रभु सबकी कृपा करें। राधे श्याम, श्री सीताराम, प्रणाम। मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ।